सत श्रीकाल टू ऑल डिवाइन सोल्स। मैं हूं मनप्रीत कौर और आज आपका स्वागत है इस वीडियो में जिसमें मैं बात करूंगी कि किस तरह से सबसे एफर्टलेस वे से आप एक्चुअल में अपने माइंड से अपनी बॉडी की हीलिंग कर सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा एंड तक अगर आप जानना चाहते हैं सबसे आसान तरीका जिससे कि आपकी लाइफ में एफर्टलेस वे ऑफ हेल्दी लिविंग आ जाए। शुरू करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, आई एम द ऑथर ऑफ एंटर गॉड्स फ्रीक्वेंसी, अ प्रूवन वे टू हील, रिलीव स्ट्रेस एंड मैनिफेस्ट एफर्टलेसली। दिस बुक इज अवेलेबल ऑन Amazon वर्ल्ड वाइड और आप भी ज़रूर इसे ले सकते हैं और जान सकते हैं किस तरह गॉड्स फ्रीक्वेंसी में एंटर करके आप अपनी लाइफ में मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि सबसे आसान तरीका क्या है खुद को हील करने का। उसके लिए आपको जानना ज़रूरी है कि आपका माइंड और आपकी बॉडी दोनों जुड़े हुए हैं। वो एक ही हैं। जो आपका माइंड वही आपकी बॉडी में उसका इफेक्ट। इसको जानते हैं आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से, और ये सिर्फ कोई कहानी नहीं, ये रियल लाइफ स्टोरी है। मैं बात कर रही हूँ एक ग्रीक वॉर के वेटरन थे, स्टेमैटिस मोराइटिस नाम के, और वो रहते थे यूनाइटेड स्टेट्स में। कई साल पहले की कहानी है ये। और उन्हें डायग्नोज हुआ था लंग कैंसर, वो भी बहुत ही आगे की स्टेज का। बहुत सा इलाज करवाया उन्होंने और हर डॉक्टर हार के यही बोलता था कि अब ज़्यादा समय नहीं बचा आपके पास। ले देकर 9 डॉक्टरों ने उन्हें एक ही बात कही और वो पूरी तरह से डिसहार्टन हो गए। तब उन्होंने तय किया कि अब मैं पैसा बचाकर अपने नेटिव आइलैंड वापस चला जाऊंगा, जहां पे मैं शांति से अपने पूर्वजों के साथ बेरी हो जाना चाहता हूँ अपने आखिरी दिनों में। तो उन्होंने अपनी वाइफ के साथ ये फैसला लिया और चले गए अपने ग्रीक आइलैंड में, जहां पर वो रहते थे बचपन में। अपने एल्डरली पेरेंट्स के साथ शिफ्ट हो गए एक छोटे से घर में। अब जैसे ही वहां पे पहुंचे वही पुराना स्टाइल अपनी लाइफ का जीने लग गए जो पहले बचपन में जिया करते थे। उन्होंने फिर से अपना फेथ पकड़ा, वही चर्च जाने लगे जहां पे वो जाते थे। उनके दोस्तों को जब पता चला कि वो वापस आ गए हैं यहाँ पे और ऐसी उनकी कंडीशन है, तो फटाफट सारे के सारे भागे चले आए, साथ ही वाइन की बॉटल्स लेकर, बुक्स लेकर, बोर्ड गेम्स लेकर, जिसे वो खेलते थे घंटों तक। यही करते करते वहां पे उन्होंने वाइन यार्ड में भी प्लांटेशंस करनी शुरू की, उसे देखभाल करनी शुरू कर दी उसकी। और दिन भर वो काम करते थे इस चीज का लेकर, शाम को वो आराम करते थे। ना कभी टाइम देखते थे, क्या टाइम है घड़ी की तरफ देखा ही नहीं। दिन भर अपना सनशाइन सोक इन करते थे, सॉल्टी वाटर की जो एयर थी उसे, ब्रीज को लेते थे और बहुत ही खुश रहने लग गए। साथ ही साथ उन्होंने अपना रिश्ता भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीना शुरू कर दिया अपनी वाइफ के साथ, और ग्रेटिट्यूड के साथ जिंदगी बिताने लगे। करते करते कुछ समय बीता और वो बहुत ही बेहतर फील करने लगे। इनफैक्ट 6 महीनों बाद, मरना दूर की बात थी, अब वो बहुत ही हेल्दी फील कर रहे थे। कहते हैं कई साल निकल गए और उसके बाद वो वापस गए USA अपने डॉक्टर से पूछने के लिए कि क्या हुआ, ये कैसे हुआ ये सब। और तब पता चला कि सारे डॉक्टर्स मर चुके थे। जी हाँ, जिन डॉक्टर्स ने इन्हें 6 महीने का समय दिया था जीने का, वो कई साल जी गए और वो डॉक्टर्स की डेथ हो गई। और कहा जाता है उसी साल में इनकी भी मृत्यु हो गई 102 साल की उम्र में। इस कहानी से क्या पता चलता है? इसका अगर हम निष्कर्ष निकालते हैं तो एक ही बात हमें पता चलती है, आपका माइंड ही आपकी बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है। तो आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप अपने माइंड को अपनी चलाने दें और जिस भी वे से वो चला रहा है और आपकी बॉडी डिजीज में है, इलनेस में है, तो होने दीजिए। या सेकंड तरीका है कि आप अपने माइंड की वर्किंग को समझें। आप जानें कि किस तरह से आप अपने माइंड को खुश रख सकते हैं, किस तरह से उसके साथ जुड़कर सही तरीके से आप अपनी बॉडी को लिटरली हील कर सकते हैं किसी भी डिजीज से। और यही बताने के लिए 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट कि किस तरह आज से आप ये चारों पॉइंट्स अपनी लाइफ में आजमाना शुरू करें और आप देखेंगे आपकी क्वालिटी ऑफ वेलनेस, आपकी हेल्थ में कितना फर्क आएगा। पहला, फेथ।
हाँ जी, इसका मतलब है हमेशा एक फेथ रखिए, चाहे किसी पे भी, चाहे किसी गॉड पे रखते हो, चाहे यूनिवर्स पे रखते हो, चाहे किसी भी अनसीन पावर पे रखते हैं। जब भी हमारा फेथ एक अलग ही पावर जो हमारे से बाहर है उस पे रहता है, तो हम और भी ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं और हमारी हीलिंग पे बहुत ही अच्छा असर आता है। सेकंड चीज़ है कि आप अपनी रूट से जुड़े रहिए। हमारी जो रूट्स होती हैं, हमारे जो पुराना, जैसे हम जैसे रहते थे बचपन में, या जिन लोगों से हम जुड़े हुए थे, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, कई लोग तो उन्हें भी भूले बैठे हैं। बट आप नहीं जानते ये आपके माइंड के लिए कितना इम्पोर्टेंट एंकर है, जो आपको सेफ फील करवाता है, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हैं लाइफ में। थर्ड पॉइंट जो कि बहुत ज़रूरी है, एक चाइल्ड लाइक लाइफ जीना शुरू करिए। कहते हैं ना, एक बहुत ही फेमस डायलॉग भी है कि हिंदी फिल्म का, कि ये मत देखिए कि जिंदगी में कितने पल हैं, ये देखिए हर पल में कितनी जिंदगी है। हर पल को, हर उस मोमेंट को जीना शुरू करें एक बच्चे की तरह, इंजॉय करना शुरू करें और मत सोचिए आगे क्या होने वाला है। तो यहीं से चौथा पॉइंट आता है, पास्ट को छोड़ दीजिए, फ्यूचर के बारे में मत सोचिए। जो अभी का मोमेंट है उसे एंजॉय करिए, क्योंकि इससे बेहतर और कोई तरीका है ही नहीं खुश भी रहने का और हेल्दी रहने का। और ये स्टोरी आपको बिल्कुल ये चारों पॉइंट्स बिल्कुल हाईलाइट कर रही है। और आप देख सकते हैं, अगर उस इंसान के साथ इतनी बड़ी चीज़ होते होते रुक गई, तो हमारी छोटी मोटी बीमारियां तो वैसे ही ठीक हो सकती हैं। साथ ही साथ एक साइंटिफिक प्रूफ भी है कि जितना आप खुश रहते हैं, जिस वक्त आप हैप्पी होते हैं, तो आपके अंदर आपका जो ब्रेन होता है बहुत ही खूबसूरत हैप्पीनेस के केमिकल्स रिलीज करता है, जैसे कि जो एंडोर्फिन्स है, डोपामिन है, सेरोटोनिन है, या फिर ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल्स हैं। और सभी केमिकल्स आपकी बॉडी के अंदर अलग अलग वे से आपकी हीलिंग में मदद करते हैं। तो अगली बार से जब आपको लगे आपको हीलिंग की ज़रूरत है, तो आप एक बात याद रखिए, अपनी हैप्पीनेस की डोज को बढ़ा दीजिए। आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आई है तो ज़रूर लाइक का बटन दबाएं। साथ ही साथ नीचे कमेंट करें कि क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई इस वीडियो में, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इससे आप उन्हें भी एक हीलिंग का और हैप्पीनेस का वे दिखा रहे हैं। सो टिल वी मीट अगेन नेक्स्ट टाइम, लव एंड लाइट फ्रॉम मनप्रीत कौर।